हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के सवाल आपको काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। साथ में आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है, जिससे कि आपकी तैयारी की पता चल सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे थे? तो आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने लिखे थे। इन्होंने अजातशत्रु, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि नाटकों की रचना की है। हमारा अगला सवाल है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बनारी दास जैन। आपको याद रखना है कि हिंदी में अपनी आत्मकथा सर्वप्रथम बनारी दास जैन ने अर्ध कथानक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? अर्ध कथानक लिखी थी। हमारा अगला सवाल है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ पर हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में काशी में हुआ था। सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। हमारा अगला सवाल है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जय सिंह। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई की रचना किसने की है? तो आपका आंसर हो जाएगा, बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने की है। यह रीत सिद्ध कवि हैं। हमारा अगला सवाल है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उद्दंड मार्तंड। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि उद्दंड मार्तंड हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका है। इसका संपादन कलकत्ता से 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा किया गया था। क्योंकि यहाँ पर यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि उद्दंड मार्तंड के संपादक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इसका प्रकाशन कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ था, लेकिन 1827 ईस्वी में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। हमारा अगला सवाल है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यथार्थवादी। अब यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह कविता किसने लिखी थी? तो आपको याद रखना है, तोड़ती पत्थर कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। हमारा अगला सवाल है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लल्लू लाल। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। इनकी रचना प्रेम सागर है। वहीं अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य साहित्य के प्रथम युग भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको निर्देश दे रखे हैं, 61 से लेकर 66 निम्नलिखित मुहावरों के लिए सही विकल्प चुनिए। तो आपको 61 से लेकर 66 तक मुहावरे दे रखे हैं, उसका सही चयन आपको करना है। सबसे पहला सवाल दे रखा है, भीगी बिल्ली बनना का अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दीनहीन होकर सहम जाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगूठी का नग होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत कीमती होना। हमारा अगला सवाल है, अंगारों पर लौटना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दुख सहना। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, बात का धनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वायदे का पक्का। हमारा अगला सवाल है, थाली में बैगन होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसका अपना कोई विचार न हो। हमारा अगला सवाल है, नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसके अर्थ के संदर्भ में 5 मुहावरे दिए गए हैं, उपयुक्त मुहावरा चुनिए। कपटी लोग मित्र के निर्धन होने पर
मन फेर लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंखें बदलना। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं कि 67 से लेके 76 तक निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। अब आपको यहाँ पर अलंकार बताने हैं। तो सबसे पहले दे रखा है, बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अतिशयोक्ति। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर बा पाए बोराए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यमक अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, किलक अरे मैं नह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, वात्सल्य रस। हमारा अगला क्वेश्चन है, देख समस्त विश्व सेतु से मुख में, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। तो दोस्तों उसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा रस होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अद्भुत रस। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपमा अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको पंक्तियाँ दे रखी हैं। इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बरवै। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि बरवै एक छंद है और यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला सवाल है, सुन से सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हर गीत का। ये हर गीत का जो है ये भी एक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-12 पर यति देकर कुल 28 मात्राएं होती हैं। तो ये दोस्तों आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट छंद हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे यहाँ पर पूछा है कि इसमें दोहा होगा या चौपाई होगी या सबैया होगा या फिर रोला होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सबैया। सबैया छंद है, इसमें 22 से 26 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबैया क्या होता है, हर गीत का क्या होता है, बरवे क्या होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुक। हमारा अगला क्वेश्चन है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मात्रिक सम छंद। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मात्रिक सम छंद कौन कौन से हैं, चौपाई, तोमर, हर गीतिका एवं रोला। तो ये सभी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ बध किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैथिली शरण गुप्त। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अरे यायावर रहेगा याद रचना किस रूप में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यात्रा संस्मरण। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी अज्ञेय ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृष्ण गीता। यहाँ पर आपको दोस्तों याद रखना है कि केशव दास हिंदी साहित्य के रीति काव्य धारा के कवि हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं कवि प्रिया, रामचंद्र का, विज्ञान गीता और रसिक प्रिया। जबकि दोस्तों कृष्ण गीता केशव दास की रचना नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आपका बंटी किसकी रचना है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है जिसकी रचना किसने की थी? मन्नू भंडारी ने की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा दोस्तों यहाँ से आपने बहुत सारे नए क्वेश्चंस को सीखा होगा और उनको एक कॉपी में नोट कर लिया होगा। अगर दोस्तों आप कोई भी इसमें से अलग वीडियो चाहते हो या अपने तरीके से कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके ऊपर ज़रूर विचार करूंगा और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।